जो लोग ये कहते हैं कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं और मोहम्मद को मानते हैं, तो उसके मुताबिक तो फिर मुसलमानों को अपना बोरिया बिस्तर लपेट करके चले जाना चाहिए, भारत में नहीं रहना चाहिए। पता है कैसे? क्योंकि सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 ये कहती है कि वो लोग जो ऐसे मुल्क में रहते हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ काफिरों की हुकूमत है, और काफिरों का कानून है, अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह की हुकूमत नहीं है। उनको चाहिए कि वो ऐसी जगह से हिजरत करके माइग्रेट होकर के वहां चले जाए जहां अल्लाह का कानून है। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर वो ऐसी जमीन में रहकर मर गए जहाँ काफिर की हुकूमत है, वो वहां से गए नहीं, ऐसे सारे लोग जहन्नम में जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है चैप्टर नंबर 4 सूरह अन-निसा वर्स नंबर 97, मुसलमानों खोल के पढ़ो और कहो कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, लपेटो अपने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये शख्स जो आपके सामने कुरान की आयत को पेश कर रहा है, ये नहायत एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। इसका हमेशा से मकसद रहा है कि लोगों के अंदर फसाद फैलाना, लोगों के अंदर बिगाड़ पैदा करना, लोगों में फसाद फैलाना और मुल्क की अमन शांति को ख़त्म करना। इसका हमेशा से यही मकसद रहा है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार डालने वाला शख्स है और अक्सर ये जो कुरान की आयतों का गलत मफ़हूम लोगों के सामने पेश करता है। जैसा कि अभी इसने एक आयत पेश करी सूरह निसा आयत नंबर 97 के अंदर, और इसने गलत मफ़हूम पेश करा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा आयत नंबर 97 के अंदर उन लोगों का जिक्र किया है जो मक्का के अंदर जो लोग रहते थे और मक्का के लोग उन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़ दिया करते थे, उन पर जुल्म करते थे, रात दिन उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई थी, उनके बीवी बच्चों को मार दिया गया था और छीन लिया गया था, और उनका जीना बहुत ज़्यादा दुश्वार उन लोगों ने कर दिया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हुक्म दिया था कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती परेशानी हो रही है तो आप ये बर्दाश्त न करें, आप ये मुल्क छोड़ के मदीना चले जाएँ, आप हिजरत कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको पूरा पूरा मौका दिया था, क्योंकि अगर कोई हिजरत कर सकता था तो वो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से ही कर सकता था। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हुक्म दिया कि आप ये मुल्क छोड़ दें और ये मुल्क छोड़ के आप जो है मदीना चले जाएँ, आप अपने ऊपर जुल्म ज़्यादती ना सहें, तो जो लोग जिन लोग को जाना था वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह चले गए, और जो लोग सिर्फ कहते थे कि हमें हिजरत का हुक्म चाहिए तो वो लोग रुक गए। तो कुछ चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के लिए बयान करी, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह पाक ने जो दोज़ख का मामला रखा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की नाफरमानी की थी। ये उन लोगों के लिए था मक्का के अंदर जो लोग रह रहे थे, जिन पर जुल्म ज़्यादती हुई थी। और अक्सर इसमें के जो जितने भी चिंटू होते हैं, ये कुरान की आयत का गलत मफ़हूम पेश करते हैं, गलत लोगों को बातें बताते हैं, क्योंकि कोई भी कुरान की आयत अगर नाजिल होती है तो उसका शान नुज़ूल होता है, वो मौके के हिसाब से नाजिल होती है कि क्या मौका चल रहा है, क्या सिचुएशन है कि उसके हिसाब से कुरान की आयत नाजिल होती है। तो ऐसे लोगों की बातों पर ना ध्यान दें, ये बड़े ज़ालिम लोग होते हैं और मुल्क के अंदर फसाद फैलाने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। तो अगर ये कोई भी कुरान की आयत या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अगर आपको बताएं, तो कम से कम उसका आलिम दीन से, जो उसका जानकार हो, उससे ज़रूर रब्ता कायम करें, इनकी बातों का बिल्कुल यकीन करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।